ये कर दिया हमने प्ले। बात करते हैं हम आज के हिस्टोरिकल की। ये कर दिया हमने प्ले। रेजिस्टेंस हमारा 24,500, सपोर्ट 24,400, WTT 24,500, और वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, तो उसको डिसाइड करने दो कि भाई अब उसको करना क्या है, नीचे रहना है उसको या ऊपर रहना है। रेजिस्टेंस तो ऑलमोस्ट डिसाइड कर चुका है कि मुझे क्या करना है। सपोर्ट शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप, परसेंटेज डिक्रीजिंग। मार्केट चल रहा है हमारा 24,530 यानी कि US +1, और हमारा जो 24,600 पे परसेंटेज है 65। अगर ये कंटिन्यू इंक्रीज होता है तो मार्केट यहाँ से EUR +1 तो आएगा ही। क्यों आएगा? क्योंकि सपोर्ट शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप, परसेंटेज डिक्रीजिंग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। हाँ, पहली बार में वो थोड़ा सा वो कर सकता है, लेकिन EUR +1 तक तो मार्केट को आना चाहिए। ठीक है, और मार्केट ने तुरंत ही EUR +1 भी मार दिया। वैल्यू एडजस्ट हो रही है। पुट का ट्रेड हमारा कोई नहीं बनना है क्योंकि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है और ये स्ट्रॉन्ग हो गया। अब अगर रेजिस्टेंस भी WTT हो जाता है तो क्या हो जाएगा? बुल रन। और बुल रन में हम पुट का ट्रेड नहीं ले सकते। बुल रन में पुट का ट्रेड नहीं ले सकते, तो इसलिए हमको हर बॉटम से खरीदारी है। अगर रेजिस्टेंस WTT हो जाए और हमको 24,550 का डाइवर्जन मिल जाए, क्योंकि सेफ तो अब आएगा नहीं, क्योंकि सपोर्ट शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप है और परसेंटेज डिक्रीज हो गई। और ये जो परसेंटेज है 24,600 वाली, ये कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, और इससे ऊपर भी WTT है, तो बुल रन तो हमारा पहले ही चल रहा है। ये इधर थी तो इसलिए दिखी नहीं, तो बुल रन पहले ही चल रहा है और वो 80% है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अपने को ये मिल जाती है 24,550, तो हम यहाँ से कॉल का ट्रेड बना के बैठ सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ भी कलर ये आया है तो भी हाँ, वो चीज़ एक अलग है कि रेंज कम हुई है, लेकिन है तो बुल रन ही ना। इसको यहाँ आने से बुल रन खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रेंज छोटी हुई है। वही प्रेशर डायरेक्शन रेंज जो हम पढ़ते हैं, तो प्रेशर कौन सा है? बुलिश, बुल रन में। रेंज क्या है? डायरेक्शन क्या है हमारी? ऊपर की, यानी मार्केट ऊपर जाएगा, तो हमारा ट्रेड कौन सा बनेगा? कॉल का बनेगा। रेंज क्या है? रेंज हमारी बुल रन में अभी कोई पता नहीं है, लेकिन जो पहले थी, जो हमारा WTT यहाँ पर था 25,500, 25,000 पे, वो अब 24,600 पे WTT हुआ है। तो जो मार्केट को यहाँ रोकने का प्रयास करता है, वो यहाँ रोकने का प्रयास कर रहा है। अब देखते हैं अगर ये रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो जाता है, कहाँ? 24,600 पर, तो क्या होगा? तो मार्केट में बुल रन कंटिन्यू रहेगा। ये परसेंटेज डिक्रीज होती रही तो यहाँ पे आके वापस यहाँ चला गया और ये परसेंटेज डिक्रीज करने लगा, तो मार्केट कहीं ना कहीं थम जाएगा, रुकने का नाम लेगा। फिर ऐसा नहीं है उड़ता ही चला जाएगा, लेकिन ये होना चाहिए तब उड़ेगा। अगर ये यहाँ पे 24,500 से शिफ्ट हो गए 24,600 पे ही आ गया और 24,500 वाली वैल्यू कम करने लगा वॉल्यूम, तो मार्केट कंटिन्यू रहेगा। बुलिश प्रेशर, बुल रन कंटिन्यू रहेगा, जो कि अक्सर ऐसा होता है। रेजिस्टेंस बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाता है और सब काम जल्दी कर देता है। 24,600 पर भी ऐसा कोई सपोर्ट का WTT की कोई कहानी नहीं है। उससे पहले रेजिस्टेंस को शिफ्ट होना पड़ेगा, तब जाके सपोर्ट WTT होगा। अगर रेजिस्टेंस हमारा यहीं पे रहता है तब तक आप निश्चिंत रहें, सपोर्ट हमारा WTT नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जब WTT होगा मार्केट तभी उड़ेगा, उससे पहले भी उड़ सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस मार्केट को ऊपर खींचने का प्रयास कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि कंटिन्यू परसेंटेज बढ़ रही है। कौन सी? 24,600 वाली। सपोर्ट शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप है, ये कभी मत भूलना। रेजिस्टेंस WTT है, ये कभी मत भूलना। तो बुल रन कंटिन्यू है। पुट के ट्रेड के बारे में बिल्कुल ना सोचें,
क्योंकि मार्केट में जो परसेंटेज है वो बहुत फास्ट बढ़ रही है और कहीं ना कहीं अब ये भी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। तो इससे पहले रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तब ये WTT होने का प्रयास करेगा और ये वाली परसेंटेज भी स्पीड से बढ़ रही है। तो यानी कि और इंट्राडे में अगर आप देखोगे, इंट्राडे बेस पे OI चेंज देखोगे तो बहुत बुलिश है, बहुत ही बुलिश है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखो। पुट के बारे में मत सोचो, सिर्फ कॉल, बॉटम मिले कॉल, बॉटम मिले कॉल। क्या हम यहीं से कॉल ले लें? रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। यहाँ से हम नहीं ले सकते कॉल, यहाँ से कॉल हम नहीं ले सकते, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा यहाँ से, इसलिए नहीं ले सकते। बाकी कुछ लोग हैं खिलाड़ियों के खिलाड़ी जो यहाँ से भी कॉल बनाएंगे, लेकिन ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ये कोई एक तरीके से देखा जाए तो सिस्टमेटिक वाली ट्रेड नहीं है, ये तुक्के वाली ट्रेड है। अब अगर ये परसेंटेज यहीं पे रुक जाएगी तो जो कॉल लेगा वो यहीं पे बैठा रहेगा, लेकिन अगर ये परसेंटेज डिक्रीज हो गई 24,500 वाली, तो उसकी जो ट्रेड है वो चल जाएगी। रेजिस्टेंस WTB, रेजिस्टेंस WTB OI का, रेजिस्टेंस WTB OI का। तो अपनी वैल्यू का वेट करें। अब कैसा सिनेरियो बन रहा है? रेजिस्टेंस WTB है, यानी रेजिस्टेंस शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप अगेन WTB, सपोर्ट शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप एंड स्ट्रॉन्ग। अभी वेट करें, अभी कोई भी ट्रेड बनाने का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसी ट्रेड है एक आध दिन चलती हैं, बाकी दिन ये फंसाती हैं। तो एक आध दिन के चक्कर में बाकी दिन फंसना नहीं है हमको, बाकी दिन फंसना नहीं है। सिस्टमेटिक ढंग से ट्रेड करना है, अपनी वैल्यू का वेट करना है, सीधा सीधा सिनेरियो के हिसाब से ट्रेड करना है। पहले हमको सिनेरियो समझना है, जैसे कि मैं आपको फिर से समझाता हूँ। शुरू में क्या हो रहा था? सपोर्ट शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप, नहीं, उससे पहले क्या हो रहा था? रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग जो हमको फर्स्ट पर दिखा, उसके बाद में सपोर्ट WTT दिखा, कहाँ? 24,400 से 24,500 पर, और वापस ऊपर आ गया 24,500 पर, शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप। रेजिस्टेंस WTT, ठीक है, रेजिस्टेंस पहले WTT था कहाँ पर? 25,000 पर, लेकिन वो फिर WTT नई जगह पे हुआ 24,600 पर। तो उससे हमारा कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ रेंज छोटी हुई थी उस टाइम पर। उस टाइम पर रेंज छोटी हुई थी, सिनेरियो नहीं चेंज हुआ था, ये ध्यान रखना। कभी आप ये सोचने लग जाओ कि यहाँ से WTT होकर यहाँ पे आया है तो हमारा सिनेरियो चेंज हो गया। नहीं, सिनेरियो हमारा अभी भी बुल रन में ही है, सिर्फ रेंज छोटी हुई है। जो कि यहाँ तक जा सकता था, मार्केट है बुल रन ही, जाने को अभी भी जा सकता है, लेकिन अभी हम ये नहीं तय कर सकते कि मार्केट वहाँ तक जाएगा। बुल रन है, कहीं तक भी जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रेंज छोटी हुई है। और अब हमारा रेजिस्टेंस फिर कैसा हो गया? WTB, किसका? OI का। तो ये है आज के सिनेरियो की कहानी, ये है आज के सिनेरियो की कहानी। और जो हमको अभी जो दिख रहा है, ये हमको जो अभी दिख रहा है, इसमें हम ना कॉल कर सकते हैं ना पुट कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करें, एक साइड डिसाइड करने दें उसको कि या तो ये यहाँ से हट जाए या ये यहाँ से हट जाए। तो ये तो हटना है नहीं, इसको ही हटना पड़ेगा, इसको ही हटना पड़ेगा। और आपने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है कि जब OI WTB होता है तो हट ही जाता है, वो हट ही जाता है। तो हमको क्या सोचना है? अब ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस WTB है तो मार्केट अब भी -1 चला जाएगा, US -1 चला जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है अभी जाने का। उसके लिए मार्केट को बहुत कहानी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप है, वापस इसको आना पड़ेगा नीचे, और ये परसेंटेज फिर घटानी पड़ेगी 24,600 की, और ये आगे भी 91% दिखाई दे रहा है इधर। तो ये तो भूल जाओगे मार्केट -1 चला जाएगा, सपोर्ट -1 आज तो अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा कि चला जाएगा। तो हमको क्या करना है? हर बॉटम से खरीदारी करनी है। अब हमारा सेफ और रिस्की बॉटम क्या रहेगा, लेकिन खरीदने के बाद में हमको देखना क्या है? हमको देखना क्या है? क्या ये बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या कर रहा है? इस पे अपनी नज़र बना के रखें। ये बहुत ही यानी कि बेपेंदी के लोटे होते हैं, एक तरीके से बोला जाए, इन पे बिल्कुल विश्वास मत करना। तो क्या हम यहाँ से पुट बना लें? पुट रिस्की है, ये परसेंटेज बहुत स्पीड से बढ़ रही है, तो आपके पुट को
इतना नहीं चलने देगी, रिस्की रहेगा, ऊपर कहीं तक भी जा सकता है मार्केट ये भाग गए तो। और क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो आप, तो उस चक्कर में पुट ना लें, हर बॉटम से ख़रीदारी करने का सोचें, क्योंकि सपोर्ट में कहीं कोई वीकनेस नहीं है। तो हमारे लिए क्या है, रिस्क कहाँ पर कम रहेगा, हमको ये सोचना है हमारा रिस्क जो है वो कहाँ कम रहेगा। अब हम यहाँ से पुट बनाते हैं तो मार्केट में रिस्क बहुत बड़ा है हमारा, लेकिन अगर हम कॉल बनाते हैं यहाँ से या यहाँ से तो हमारा रिस्क कितना है, यहाँ से बनाते हैं एक डाइवर्जन का, यहाँ से बनाते हैं तो भी एक डाइवर्जन का ही है, लेकिन अगर इधर से बनाते हैं तो देखिए कितना बड़ा रिस्क है। इस चीज़ को सोचा करिए। तो पुट के बारे में ख्याल अभी निकाल दीजिए, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट वाली कंडीशन नहीं है। हमेशा आप देख लेना ये टेम्परेरी ही रहेगा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। ये मैंने 4x कर दिया है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अभी तक का हमारा सिनेरियो यही बनाया हुआ है कि रेजिस्टेंस शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप, अगेन WTB, सपोर्ट शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप, देन स्ट्रॉन्ग। तो अभी क्या है, क्रॉस बना हुआ है सिनेरियो, सपोर्ट में बुलिश प्रेशर, रेजिस्टेंस में कहीं ना कहीं छोटा मोटा सा बेरिश प्रेशर, जिसको हम कंसीडर अपने आप को बचाने के लिए कर सकते हैं बस। वैसे इसका कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि भाई नहीं ये मार्केट को नीचे ही गिरा देगा, नहीं गिरा सकता। तो उस तरीके से इंट्राडे में बहुत बुलिश है मार्केट, इंट्राडे में बहुत बुलिश है मार्केट, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। मार्केट थम सा गया है, वैल्यू का वेट करिए। अभी भी अगर हमको सेफ हमारा, अभी इसमें क्रॉस सिनेरियो में कोई सेफ नहीं होता है, मैं आपको बताऊं, सब रिस्की रहता है। इसमें सेफ भी सेफ नहीं है, इसमें सेफ भी सेफ नहीं है। इस वाले सिनेरियो में हर ट्रेड रिस्की है। किस टाइम पे, रेजिस्टेंट WTB, सपोर्ट शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप, तो इसमें सब कुछ रिस्की है। तो थोड़ा सा इसको क्लियर होने दें, अपनी वैल्यू का वेट करें, उसके हिसाब से ट्रेड करें। ट्रेड नहीं मिलेगा तो हमारा कैपिटल नहीं जाएगा। अब क्या बन गया है, एक बॉक्स बन गया है। आप देख रहे होंगे रेजिस्टेंस के सामने सपोर्ट WTT हो गया है और सपोर्ट के सामने रेजिस्टेंट WTB हो गया है, तो एक बॉक्स बना हुआ है। अब इसमें जो जीत जाएगा मार्केट उधर को चल जाएगा। जैसे कि अगर रेजिस्टेंस यहाँ से ये WTB ख़त्म हो जाता है तो मार्केट ऊपर उड़ जाएगा, और अगर सपोर्ट की जो परसेंटेज WTT दिख रही है ये ख़त्म हो जाएगी तो मार्केट नीचे चलना शुरू कर देगा। अब देखना ये है कि होता क्या है, इस पर नज़र बना के रखें, उसी हिसाब से अपनी ट्रेड इनिशिएट करें। अब सपोर्ट हमारा WTT, रेजिस्टेंस जो WTB था वो ख़त्म, अब वो ख़त्म, तो अब चांस क्या है, मार्केट को ऊपर जाने के चांस है। तो क्या हम यहीं से ट्रेड ले लें? हमारा जो अब जो है रिस्की जो है वो 600 है, 600 का डाइवर्जन, और सेफ हमारा है 550, 24,550, ये हमारा सेफ है। तो अपनी वैल्यू का वेट करें, उस हिसाब से ट्रेड करें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, पेशेंस के साथ ट्रेड करें। मार्केट एक दिन का नहीं है, रोज़ खुलता है। पैसे को बचा के रखें, पैसे से ही पैसा बनता है, पैसा नहीं होगा तो कहानी ख़त्म, क्योंकि मार्केट में बुल रन है, फिर से बुल रन। रेजिस्टेंस WTT, सपोर्ट WTT। अब नया सिनेरियो ये है कि रेजिस्टेंस भी WTT है, सपोर्ट भी WTT है। अब इसमें मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको सुबह से क्या क्या हुआ। रेजिस्टेंस हमारा सुबह स्ट्रॉन्ग था, सपोर्ट WTT था, सपोर्ट शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप, देन स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंट WTT। उसके बाद में कुछ देर के लिए हमारा रेजिस्टेंट WTB हुआ, कुछ देर के लिए OI का, जो कि इतना महत्वपूर्ण नहीं रखता है, लेकिन उसको हम भूलेंगे नहीं, याद रखना है वो भी हमको, उसको भूलना नहीं है। और रेजिस्टेंस फिर WTT, सपोर्ट भी WTT, फिर से बुल रन कंटिन्यू। तो हमको ट्रेड कहाँ से लेना है मैंने बता दिया है। ट्रेड जो बन रहा है इसमें सेफ हमारा US+1 और रिस्की WTT, US WTT। जो खिलाड़ी लोग हैं वो रिस्की कर सकते हैं, जो सेफ हैं उनको सेफ का ही वेट करना चाहिए, सिनेरियो समझ के ट्रेड करना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें अपने आप कंट्रोल में आ जाती हैं
अगर आपको सिनेरियो पता है, वैल्यू मिल रही है, ट्रेड लो। सिनेरियो समझ में नहीं आ रहा है, वैल्यू नहीं मिल रही है, चुप बैठे रहो, देखते रहो, बिल्कुल कंट्रोल करके, क्योंकि पेशेंस ही ट्रेडर को जीत दिलाता है। पेशेंस ही ट्रेडर को जीत दिलाता है। जल्दबाजी में हमेशा काम उल्टे सील्टे होते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिए। आज वैल्यू नहीं आ रही है, मार्केट चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल फिर खुलेगा, फिर अपने को वैल्यू मिलेगी, फिर ट्रेड करेंगे। हमको सिस्टमेटिक ढंग से ट्रेड करना है, हमको अपने आप को इस तरीके से डेवलप करना है कि हम आगे चल के अपनी लॉट की क्वांटिटी बढ़ा सकें, ना कि पूरी ज़िंदगी हमको एक ही लॉट से करना है। कहीं भी कॉल पुट करोगे तो एक लॉट से कहीं भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमको सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे, अपने नियम कानून जो हैं हमारे उनको फॉलो करेंगे, सिनेरियो को फॉलो करेंगे, बेसिक को फॉलो करेंगे, थ्योरी को फॉलो करेंगे, तो जीत हमारे करीब होगी। लेकिन अगर हम कहीं भी डाटा ना समझ के ट्रेड करेंगे तो वो हमको, हमारे कैपिटल को कहीं भी नुकसान पहुंचा सकती है और साइकोलॉजी को ख़राब कर सकती है। तो इसलिए सोचें, समझें, जानें, परखें, डाटा देखें कि आज क्या हो सकता है, उसके बाद में अपनी वैल्यू का वेट करेंगे। ये वैल्यू है मेरी, यहाँ से ट्रेड मेरा बनेगा। अपने रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस लें कि भाई मेरा स्टॉप लॉस इतना है, तो आपके लिए मैं मानता हूँ कि वो फ़ायदेमंद रहेगा। मार्केट भागा ही जा रहा है, भागा ही जा रहा है। इंट्राडे में बहुत बुलिश है, ये फिर से WTB हमको दिख रहा है, फिर भी मार्केट ऊपर भाग रहा है। इसलिए OI कभी भी इस तरीके से आपको दिखाई दे तो उसको, उसके चक्कर में आके कभी भी पुट में मत बैठना। ये धोखेबाज होता है, दिखाता है ये, लेकिन लास्ट में भाग जाता है। ऐसे ही कभी कभी कॉल साइड में, पुट साइड में भी आता है, तो उस टाइम पे उस चीज़ का भी ध्यान रखिए। अब ये परसेंटेज फिर इंक्रीज हो रही है। ऐसा ही है, जब बुल रन होता है ना, तो डाटा बनने से पहले एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा चलता रहता है मार्केट, ना हमको एंट्री करने का मौका देता है, और इसमें हमेशा एंट्री अपनी वैल्यू पे करें, बीच में ना घुसें, चेज बिल्कुल ना करें। आज आप एक आध डाइवर्जन लेके कुछ प्रॉफिट बना के खुश हो जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी दिन ऐसे फंसोगे कि आपके कैपिटल को आधा कर देगा मार्केट। वो काम नहीं करना है, हमको सिनेरियो समझना है, सिनेरियो के हिसाब से ट्रेड करना है। बुल रन है तो वैल्यू मिल रही है, बुलिश है तो वैल्यू मिल रही है, वैल्यू का वेट करें, सिनेरियो को समझ के ट्रेड करें, फिर बुल रन कंटिन्यू, फिर बुल रन कंटिन्यू। ऐसा मार्केट उड़ता ही उड़ता ही उड़ता ही चला जाता है। वो परसेंटेज की जो स्पीड है वो बढ़ रही है, परसेंटेज जो है वो कंटिन्यू बढ़ रही है, और इंट्राडे बहुत बुलिश है। इसलिए उस चीज़ का हमको ध्यान रखना है, सिनेरियो समझ कर ट्रेड करना है, बीच में कहीं भी एंट्री नहीं करनी है। आज के लिए इतना ही है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ मैं कि आज क्या हुआ था, अच्छे से सिनेरियो को समझना जो मैं अब बता रहा हूँ। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग खुला हमारा, सपोर्ट WTT होने के बाद में शिफ्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, रेजिस्टेंस WTT हो गया, जो कि पहले ये छुपी हुई थी, फिर ये बाहर निकल आई। ठीक है, तो ये WTT हो गया। कुछ देर के लिए OI का WTB हुआ, उसके बाद में फिर वो ख़त्म हो गया, फिर WTT हो गया, बुल रन फिर कंटिन्यू हो गया। तो पहले सिनेरियो को इस तरीके से समझो, उसके बाद में ट्रेड करो। और बुल रन में कभी भी पुट के चक्कर में मत पड़ो, वरना आज कुछ लोग जो पुट के चक्कर में पड़े होंगे, जिन्होंने अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं रखा होगा, जो होप में बैठे होंगे कि यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, उनका आज कैपिटल आधा होने वाला है। तो इसलिए अगर आप उल्टी भी ट्रेड कर रहे हो तो भी अपना रिस्क आपको पता होना चाहिए कि मेरा इसमें रिस्क कितना है, उससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं ले सकता। और धीरे धीरे IB भी इम्प्रूव हो गई है, तो मार्केट IB इम्पैक्ट भी नज़र आ रहा है। तो जिसको वैल्यू नहीं मिली है वो फिर वैल्यू का वेट करे, नहीं तो मार्केट को देखे, बस समझे, उसके तरीके से ट्रेड करें। तो
इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। और वीडियो में लाइक कमेंट ज़रूर कर देना कैसी लगी है, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करना है भाई, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय।